हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। आज फ्रेंडशिप डे के दिन मैं अपनी वीडियो लाई हूँ। बहुत सारी बातें करेंगे और जिस तरह से मैं हमेशा अपने कोट्स बोलती हूँ उस तरह से कोट्स पढ़ेंगे, एक एक करके हम चलेंगे। अ ट्रू फ्रेंड इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। फ्रेंडशिप इज़ द गोल्डन थ्रेड दैट टाइज हार्ट्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड. True friendship multiplies the good in life and divides its evils. A friend knows you and loves you just the same. Friendship is born at that moment when one person says to another one. एक एक करके समझते चले जाएंगे। वैसे तो नॉर्मली सभी समझते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा इजी करते हुए, साथ में स्टोरीज करते हुए, बताते हुए चलने का मेरा रहता है। मैं वही कर रही हूँ। फ्रेंडशिप क्या है? एक प्राइसलेस गिफ्ट है। कहते हैं ना कि आपकी फैमिली आप चूज़ नहीं कर सकते, पेरेंट्स को आप चूज़ नहीं कर सकते। इवन कहते हैं कि शादियां भी ऊपर से लिखी हुई आती हैं, जहाँ शादी होनी होती है वहीं शादी होती है। और आप क्या चुन सकते हैं? आप एक फ्रेंड को चुन सकते हैं। तो फ्रेंड जो है वो एक ट्रू प्राइसलेस गिफ्ट है, जो कि गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा आपको मिलता है। तो आप आज फ्रेंडशिप डे के दिन मैं ये कहती हूँ कि आपका फ्रेंड आपके लिए एक अनमोल तोहफा है। फ्रेंडशिप इज़ द गोल्डन थ्रेड दैट टाइज हार्ट्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड. हम तुम आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? एक फ्रेंडशिप के प्यारे से गोल्डन धागे से जुड़े हुए हैं। प्यार से, मित्रता से, दोस्ती से, एक मुस्कुराहट से आप लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। सच्चे दोस्त होते हैं जो आपके दुख तकलीफ़ में आपको जानते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका दोस्त वो है जो कि आपको उस तरह से लव करता है, आपके अच्छे में भी, आपके बुरे में भी। आप फ्रेंड टू नोज यू एंड लव्स यू जस्ट द सेम। जैसे आप हैं, आपके जो अच्छाई है उसको वो बढ़ाएगा, आपकी कमियां हैं उसको वो धीरे धीरे से आपके कमियों को कम करेगा। तो आप फ्रेंडशिप किसे कहेंगे? जो आपकी बड़ाइयों को, आपकी अच्छाइयों को बढ़ाता है, वो आपका ट्रू फ्रेंड है। अ फ्रेंड इन डीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, ये वाली भी एक कहावत है। जो आपका दोस्त होगा ना, जब आपको ज़रूरत होगी, जब आपको सचमुच में ज़रूरत होगी, तब वो आपके साथ होगा, खड़ा होगा। दोस्त क्या चीज़ है? वो आपका सचमुच में एक फ्रेंड होगा, इसीलिए ये वाली कहावत कही जाती है। एंड ट्रू फ्रेंडशिप मल्टीप्लाइड्स द गुड इन लाइफ एंड डिवाइड इट्स एविल्स। जो आपकी अच्छाइयों को तो बढ़ाएगा ही, लेकिन आपकी कमियों को भी बताएगा। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानती हूँ। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 25-25, 26-26 साल, 30 साल पुरानी मेरी फ्रेंडशिप है। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को, अपने ब्रदर को, अपने सिबलिंग्स को, अपनी करंट फैमिली को, बच्चों को, इन सबको, और साथ में अपने हस्बैंड को, इन सबको कहती हूँ ये तो मेरे साथ सब चलते ही हैं, जिनके साथ मैं अपनी लाइफ में अपनी अच्छी बुरी सब तरह की बातें बांटती हूँ, चलती हूँ, आगे को चलती हूँ। लेकिन जो मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ, जिन्हें मैं अपने वेल विशर्स कहती हूँ, जो कि मैंने चुने हुए हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, जिनके, मान लीजिए सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे सबसे पहले जो लोग याद आते हैं, जिनके साथ मैं अपना बांटना चाहती हूँ, आज मैं उनको सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे तो बोल ही रही हूँ। और उनके मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर मैं दिल से उन सबके लिए, अपने कृष्णा भगवान से उनके लिए दुआ मांगती हूँ, उनके फैमिलीज़ के लिए, उनके सारे, उनके फैमिलीज़ में खुशियाँ रहें। जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे मेरी कमियाँ बताते हैं, जो मुझे बबीता कह के आवाज़ लगा सकते हैं, और जो मुझे बता सकते हैं कि बबीता तुम्हारी ये चीज़ सही नहीं है, इसको सही कर लो। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, मैं उनको हंसकर कहती हूँ कि मेरे कमेंट्स मुझे बताइए, तो वो लोग मुझे मेरी कमियाँ भी ही बताते हैं। तो मैं अपने उन सभी फ्रेंड्स को, शुभ को आज फ्रेंडशिप डे के दिन सबको, उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर हम आगे चलते हैं। A true friend never leave you alone. A good friend knows all your drawbacks, all your good things. Best friends are like mirror and shadow. As mirror don't speak a lie. एंड जैसे कि जो मिरर होता है ना, वो आपसे झूठ नहीं बोलता है कि आपके एक अगर जरा सा रिंकल भी होगा वो भी मिरर पकड़ लेगा। तो इस तरह से जो आपके फ्रेंड होते हैं वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपकी कमियों को बताएंगे, आपकी अच्छाइयों को बढ़ाएंगे। आपसे अगर आपके दोस्ती के बीच में जेलस आ गई, तब कोई दोस्ती नहीं है। दोस्ती वो है कि आपका दोस्त अगर कुछ आगे बढ़ रहा है तो आपको भी अच्छा लग रहा है, आप अपने दोस्त की खुशी में खुश हो रहे हैं, तो ये आपकी एक ट्रू फ्रेंडशिप होती है। एक बहुत प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी भी है जो कि बहुत लोगों ने सुनी भी हुई है, पर मेरा आज मन कर रहा है कि मैं उसको फिर से सुनाऊं। कृष्ण भगवान मेरे आराध्य हैं, मैं जिन्हें मानती हूँ, उन्हीं से जुड़ी हुई ये कहानी है। सुदामा, जो कि उनके साथ, उनके गुरुकुल में, या जो उनका दोस्त था, उनके साथ पढ़ता था, वो कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े हैं गुरुकुल में। और उसके बाद कृष्ण अपने महल आ जाते हैं, अपने गोपियों के बाद अपना
एक राजसी जीवन जी रहे हैं, राजा हैं, और सुदामा जो है वो गरीब ब्राह्मण है, अपना पुजारी पंटाई करके अपना जीवन बसर करता है। एक बार उसकी पत्नी सुदामा से कहती है कि आपके तो बहुत बड़े ईश्वर जैसे आपके एक दोस्त हैं जो कि राजा हैं, आप क्यों हम इतनी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं, उनसे कुछ मदद क्यों नहीं मांगते हैं। तो वो सुदामा थोड़ा सा अपनी गरीबी की वजह से हिचक जाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के कहने से वो कहते हैं कि चलो मैं कुछ उपहार लेकर जाता हूँ। कहते हैं ना कि दोस्ती में उपहार ले जाने की एक परंपरा है, तो वो अपने घर से कुछ चावल एक पोटली में बांध लेते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी बांध देती है, और वो पैदल सफ़र करके उसके महल में आ जाते हैं। जब वो महल में आ जाते हैं तो महल का जो चपरासी है, वो जो दरबान है, वो उनको नहीं जाने देता है अंदर कि भाई इतना फटेहाल सा गरीब सा ब्राह्मण आया है। कहता है कौन है, तो उसने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं। कौन है तुम्हारे दोस्त? की जो यहाँ के राजा हैं, जो इस महल के स्वामी हैं। वो दो फिर भी उसको बिठाकर चला जाता है। वहाँ जाकर कहता है कि कोई सुदामा करके आए हैं, और वो कहते हैं कि जो कृष्ण हैं, वो जो देव हैं, वो उनके दोस्त हैं। कृष्ण भागे भागे वहाँ महल से उठकर बाहर तक आते हैं, और अपने दोस्त को लेके वहाँ पे अपने राजगद्दी पे ले जाकर उनको बिठा देते हैं। वो जो दरबान था वो अवाक रह जाता है, खड़ा रह जाता है। कहते हैं कि वो तभी पानी मंगवाते हैं, पैर धोते हैं उनके पैरों को धोकर जिस तरह से एक आचरण किया जाता था वो करते हैं, और उनके ऊपर से वो रोने लग जाते हैं। सुदामा उनकी इतनी आवभगत देखकर, इतना प्रेम देखकर, निश्चल प्रेम देखकर वो पैर धोते चले जाते हैं और रोते चले जाते हैं। ऐसा स्नेह, ऐसा जो कि मेरे लिए तो बताना भी मुश्किल है, सूरदास ने बताया है, जो भी कृष्ण भक्त हैं उन्होंने बताया है, जिस तरह से दिखा है कि उस प्रेम, उस को देखना और उसको कहना हमारे वश की बात नहीं है। जिस तरह से कृष्ण और सुदामा के बीच में वो प्रेम था, निश्चल प्रेम था। और उसके बाद जब वो उनको बिठाते हैं, फिर वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए होंगे। तो जब वो पीछे से उनका हाथ करते हैं, तो वो पीछे से उनकी कमर के पीछे से वो पोटली को उठा लेते हैं, और उन्हीं चावलों को वो खाना शुरू कर देते हैं, कच्चे चावलों को ही खाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, भिलनी के बेर और सुदामा के तंदूर जिसको मिल जाए, तो तंदूल चावल को कहा जाता है। नित तो भोग लगाए श्याम जी, एक पुराना भजन है। तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि दोस्ती किसी उपहार के लिए नहीं है, दोस्ती एक निश्चल प्रेम है। अगर कहते हैं ना कि आपका हाल कौन पूछेगा, आपका हाल आपका दोस्त पूछेगा। तो आपका नाम लेकर कौन बात करेगा, आपका दोस्त बात करेगा। मैं अपने आपको बड़ी सौभाग्यवती मानती हूँ कि मेरे बहुत अच्छे कुछ दोस्त हैं, और आज मेरा मन इसीलिए ये वीडियो दोस्ती पे ही बनाने का हुआ है। मैं जीवन भर उनकी ऋणी रहूँगी, और जितने भी मेरे अंदर कमियां हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, उनको लेकर आगे चलना चाहूँगी। आगे भी यही रहेगा कि वो पथ प्रदर्शक बने रहें। और मेरा अपने सभी फ्रेंड से और अपने सभी शुभचिंतकों से, वेल विशर स्टूडेंट से ये कहना है कि आप अपनी फ्रेंड की ताकत बनिए। कहते हैं ना, चेहरे से पहचान जाते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। और इसी तरह से भिलनी की एक कहानी है राम जी की, प्रेम पर, मित्रता पर एक आई है। हालांकि उसे वो एक अभी कृष्ण जी की कहानी आई, तो मुझे आया कि वो झूठे बेर, उसको कि शबरी खा खा के बेर को देख रही थी, मीठा है वही राम जी को दे रही थी। ये एक मतलब जैसे कि इससे बड़ा एक मीठा भोग शायद ईश्वर ने कभी नहीं किया। तो वो भिलनी के वो झूठे बेर भी खा गए। इसी तरह से मैंने एक बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कल्याण में पढ़ी हैं, कैसे कैसे पढ़ी हैं। तो वो इतनी सारी कहानियाँ हैं जो कि बताने पर आए तो पूरा दिन ही लग जाएगा। तो इस तरह से ये जब ईश्वर भगवान अर्जुन और इनके कृष्ण भगवान के ऊपर तो पूरी गीता ही लिखी हुई है। तो जब उनका दोस्त वहाँ पर देखता है, जो कि एक फेमस गीता में है, कि जब वो देखता है कि मेरे अपने भाई और मेरे अपने पिता दादा, मैं ये सभी युद्ध में सामने खड़े हैं, मैं इनके ऊपर तीर कैसे चलाऊँ। तो उस टाइम कृष्ण उनके सखा बन जाते हैं, और वो उनको पूरा का पूरा गीता का ज्ञान ही दे देते हैं कि आपका जो इस टाइम जो कर्म है वो इस टाइम युद्ध करना है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि अन्याय पर जीत कैसे होती है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों का जो राज्यकाज था वो छीन लिया था, और उनको दर दर ठोकरे खाने में भटक दिया था। तो कृष्ण ने उस टाइम अर्जुन को उनका बल याद दिलाया था। तो ये भी एक सखा का काम था। ऐसे ही एक मैं स्टोरी सुनाऊंगी द्रौपदी और अर्जुन दोनों के सखा थे कृष्ण। तो जब जुए में हार जाते हैं वो पांडव, अपनी पत्नी को हार जाते हैं, तो वो उसकी पत्नी को बताया जाता है कि खुले बाल उसको महल में घसीट के लाया गया। तो वहाँ पे जब वो वहाँ पे महल के बीच में किसको आवाज़ लगाती है, जब देखते हैं कि पांचों पति चुपचाप गर्दन निकल चुका है, खड़े क्योंकि पत्नी को हार गए थे, तो कृष्ण को ही आवाज़ लगाती है, सखा कह के आवाज़ लगाती है। कृष्ण आते हैं, उसकी इज्जत कहते हैं कि उसने
जो साड़ी पहन रखी थी उसको वो दुशासन बार बार खींच रहा था, तो वो अपना हाथ जोड़ के सिर्फ कृष्ण को बुलाती रही। तो एक उस, क्योंकि उसने कभी एक धागा एक उनकी उंगली पर एक बांध दी थी, तो कृष्ण भगवान ने ये कहा कि मैं तुम्हारी उस पट्टी का ऋणी हूँ, और वो पट्टी पूरी 9 कोस की साड़ी बनकर उनकी इज्जत को बचाती है। तो ऐसे घटनाएं हैं हमारे जीवन में, ऐसी हमारे ग्रंथों में ऐसी कहानियाँ हैं कि सखा बन के ईश्वर किस तरह से दोस्त बनकर आपकी सहायता करते हैं। इस तरह से कृष्ण का, द्रौपदी का, अर्जुन का, भिलनी का, और ये सारे जो सुदामा का, कृष्ण का, ये सब उदाहरण हैं जो कि हम अपने जीवन में हमें राह देते हैं। अपने दोस्त की तरक्की से, उसकी खुशी से खुश होना, और दोस्त के गम में उसका साथ देना, यही अमर दोस्ती है। आज इस पर मैं और क्या कहूँ, वो मेरे कमेंट्स में मैं चाहती हूँ आप लोग कुछ बताएं कि किस तरह के कमेंट्स होने चाहिए, किस तरह के आगे चलना चाहिए। यूजीसी नेट की डेट आ गई है, 29 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, और री एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अब आपके पास केवल 10-20 दिन बचे हुए हैं, आपको रिवीज़न करना है, रात दिन पढ़ना है, और कुछ चीज़ें मैं स्टूडेंट्स के लिए ही लाऊंगी। मैं ये बताऊंगी कि अगर आप इन्हें अपने जीवन में कर लेते हैं, जैसे कि वेकिंग अप अर्ली है, कुछ चीज़ें हैं। मॉर्निंग पर्सन अगर आप बन जाते हैं, गेट अप अर्ली एट 5 o'clock, आप देखना कि एनर्जी बूस्ट होने लगती है। 5-6 चीज़ें बताऊंगी स्टूडेंट्स को। वेकिंग अप अर्ली एट 5 o'clock, सेट अ गोल, और उसके बाद उसका यू ओनली हैव 24 आवर्स, सिंगल डे, सबको बताती हूँ, बार बार बताती हूँ। 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, एंड कट ऑल दी, जितना पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ें बाहर का खाना कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और मील जो है आफ्टर 7:30-8 बजे के बाद रात को भारी मील ना लें, दिन में 8-10 ग्लास पानी लें। फ्रेश खाना है, और कुछ दिन अगर कहीं बाहर जाते हैं उस टाइम थोड़ा सा अपने खाने का ध्यान रखना है, रिवीज़न करना है। और उसके बाद अगर आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो बहुत काम से में आप काफ़ी सारा रिवीज़न करने के बाद भी आपके अंदर एनर्जी रहती है, होल डे आपके अंदर एक एनर्जी रहती है। और उसके बाद कुछ दिन आप क्रिटिसिज्म से दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। वैसे तो हमेशा, लेकिन इन दोनों खासतौर पे ध्यान रखें, और थोड़ा सा बाहर कम निकलें जितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सावन का सा मौसम, बरसात का मौसम है, बीमार जल्दी हो जाते हैं हम लोग। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आ गया है। और भी कोई बात आती है दिमाग में, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। आज वही तक वही पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।